श्रावण मास का सोमवार है और थोड़े श्लोक सोमवार के बारे में मैं संशोधन करके लाया हूं कि पवित्र श्रावण मास के सोमवार की क्या महिमा है, जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा है उसके बारे में, सोमवार की क्या महिमा है। और पवित्र श्रावण मास में सभी शिव भक्त जल्दी जल्दी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और गांव में रहते हैं तो नदी में स्नान करके जल की सुंदर झारी भरकर महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। कहीं कहीं भक्त लोग अपने घर से सुबह में स्नान करते हुए धोती कुर्ता पहनते कर हाथ में थोड़े से पुष्प, थोड़े से बेलपत्र, थोड़ा सा चंदन और एक सुंदर तांबा का जल का लोटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते शिवालय पहुंचते हैं। पवित्र श्रावण मास में पूरा गांव शिवमय हो जाता है। छोटे छोटे गांवों में कोई पूर्ण पवित्र श्रावण मास नहीं कर सकता, लेकिन सोमवार तो छोड़ता ही नहीं। अभी हमारा 15 दिन के पीछे अभी श्रावण मास शुरू हो जाएगा गुजरातियों का। अभी तो गुजरात के बाहर उसका शुरू है, इसके लिए मैं उनके लिए बता रहा हूँ और आपके लिए तो है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर रचना है। इसमें कहा है, अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य सुने, क्योंकि कल सोमवार है। शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला है सोमवार है। सोमवार क्या है? चंद्र संबंधी है। सोमवार क्या है? स्वयं शिव जी का रूप है। ये सोमवार है, इसलिए उस दिन हम अल्पाहारी रहते हैं, विशेष प्रकार से महादेव का भजन पूजन करते हैं। सोमवार कभी छोड़ना नहीं चाहिए, विशेष महिमा है उसकी। इसलिए भगवान व्यास जी ने सोमवार की महात्म्य कहा। पवित्र श्रावण मास के सोमवार, सोमवारस्य महात्म्यं श्रावणे मासी में वद। अब मैं पवित्र श्रावण मास में जो सोमवार आता है, इस सोमवार का मैं महात्म्य कहता हूँ। क्या महात्म्य है सोमवार का? साकरिया सोमवार, भाकरिया सोमवार, मौन सोमवार, समवासरे निशि भोजनम, शांति सुमति संतति, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला सोमवार है। लक्ष्मी का प्रिय वार सोमवार है। और शंकर भगवान ने लक्ष्मी को वचन दिया है, लक्ष्मी सोमवार के दिन कोई साधु ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको संपत्ति मिलती है। इसलिए विशेष प्रकार से हमारे गांवों में सोमवार के दिन साधु ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और ये भोजन शाम के समय होता है, क्योंकि सोमवासरे निशि भोजनम, शाम का भोजन होता है। साधु ब्राह्मणों को भोजन संपत्ति देने वाला है सोमवार के दिन। ये शिव जी ने लक्ष्मी जी को वचन दिया है। और एक बात और, विशेष प्रकार से कोई लक्ष्मी की उपासना करना चाहते तो उसके लिए सोमवार श्रेष्ठ है। लक्ष्मी की पूजा के लिए सोमवार श्रेष्ठ है। उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान ने कहा है, सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। चंद्र के बिना कुछ नहीं। इसलिए हमारे कर्मकांड करने वाले, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण चंद्रमा मनसो जायते, जो पूजा पाठ कर्मकांड में चंद्र की प्रधानता रहती है। ये चंद्र की महिमा, चंद्र संबंधी ये सोमवार है। जो पूजा पाठ कर्मकांड में चंद्रमा मनसो, मन का राजा है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो। सुबह में उठकर अवश्य काम करें। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को ठीक करें। सूर्य नाड़ी आपकी चलती रहेगी तो आप बहुत कुछ कर सकोगे, लेकिन शांत नहीं रह सकोगे।
चंद्र नाड़ी निरंतर चलती रहेगी तो बड़ी क्रांति नहीं हो सकती। शांत रहने का प्रयास करोगे। इसलिए सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को सुबह में ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे? प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से ठीक हो सकता है। लेकिन लोग आलसी हैं, कुछ भी नहीं करते, नहीं व्यायाम करते, नहीं प्राणायाम करते। और व्यायाम और प्रणाम करने का समय सुबह का है। शाम के समय जो जिम में जा रहा है तो तद्दन झूठा है। शाम के समय तो शरीर थका हुआ है। नहीं, सुबह की काम। जिम में जाना है तो सुबह में जाना चाहिए। व्यायाम करनी है तो सुबह में करनी चाहिए, शाम के समय नहीं। प्राणायाम का समय सुबह में, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल। अपने शरीर के प्रति किसी की भी सावधानी, बहुत कम लोग हो गए जिनके अपने आरोग्य के प्रति उसके सावधानी। और रोज एक बात तो मैं आरोग्य के लिए करता ही रहता हूं, क्योंकि आजकल मनुष्य शरीर से और मानसिकता से डिस्टर्ब हुआ है। शरीर भी उनका डिस्टर्ब है। यहाँ महाप्रसाद लेने के दृष्टि करेंगे मैं क्या खा सकता हूं, लेकिन यहाँ सब कुछ खाना, खा जाओ। डायबिटीज हो तो मैं खाओ, नहीं, ऐसा नहीं। भोजन में विवेक रखना चाहिए। घना लोगों ने डायबिटीज हो तो हम प्रसाद में 100 रुपये 5 पेंडा खाई जाए, आखो लाडવો ખાઈ જાય। એ તો ભગવાનનો પ્રસાદ છે ને, વાંધો પ્રસાદ નહીં, કાંઈ હગો ન થાય। ડાયાબિટીસ હોય તો પ્રસાદને માથે ચડાવાય, ખાંડવાળો પ્રસાદ નહીં ખાવો જોઈએ ને। ડાયાબિટીસ છે અને ભગવાનનો પ્રસાદ છે ને, કાં ઘરે તો કાંઈ ખાવા ન દે, અહીંયા ઉલાળી જાય। હા, મેં જોયા છે એવા દાદાઓને કે ઘરે કોઈ ગળું ખાવા ન દે, કે દાદા ડાયાબિટીસ ન ખવાય, ન ખવાય। કથામાં આવે એટલે આમ જમટ, પછી કે ક્યાં પછી દાદા ઘરે જઈને બીમાર પડે ત્યારે ખબર પડે કે આ કથામાં ક્યાં લાગે છે। આ મંદિરે જઈને આવ્યા લાગે ખાંડનો બુકડો મારી ગયા છે। इसलिए बहुत हृदय के साथ कहता हूँ, सुबह में थोड़ा सा समय निकालें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, अनुलोम विलोम करें, तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ठीक रहेगी। आपको आपकी मानसिकता बैलेंस रहेगी। माइंड बैलेंस बहुत जरूरी है। हमारा माइंड बैलेंस नहीं रहता, नहीं रहता। कैसे रहेगा? प्राणायाम से और अनुलोम विलोम से रहता है। ये भी सीखना चाहिए हर व्यक्ति को। इसलिए मन का राजा कौन है? चंद्र है। ओम हरि चंद्रेश्वर सोमेश्वर सोमनाथ। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत चंद्रमा मनसो। इसलिए ब्राह्मणों का राजा चंद्र है। ये भगवान व्यास ने गाया है। सोमर चंद्रो विप्रराज। विप्रराज, विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्रराज चंद्रमा। सोमः स्याद्यज्ञसाधनम् सोमर चंद्रो विप्रराज सोमः स्याद्यज्ञ यज्ञ का साधन ये चंद्र है। और स्वयं शिव जी ने वचन दिया है कि चंद्र और कोई नहीं है, स्वयं चंद्र मैं हूं। और चंद्र का प्रतीक जिनको कहते हैं सोमवार, सोमवार और कोई नहीं, वह वार मेरा ही स्वरूप है। शिव ने स्वयं ने कहा ये मेरा ही स्वरूप है। सोमवार स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। अतः इसे सोम कहा गया है क्योंकि शिव जी का ही स्वरूप है। हमारे अष्टमूर्तियों में चंद्रमा शिव है। जो अष्टमूर्तियों का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, इसमें चंद्र और कोई नहीं, चंद्र स्वयं शिव है और चंद्र महादेव का स्वरूप है, ऐसा भी कहा गया है। इसलिए भगवान ने स्वयं ने कहा मत स्वरूपो, मेरा ही स्वरूप चंद्र है। चंद्र संबंधी कौन है? सोमवार है। सोमवार क्या है? स्वयं शिव जी का ही स्वरूप है, ऐसा स्वयं महादेव ने कहा है। मत्स्वरूपो यतो वार ततः सोम इति स्मृतः
मत स्वरूपो यतो वारः स्वतः सोम इति स्मृतः। इसलिए सोमवार स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। और आगे कहा 12 महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। 12 महीने में, ऐसा नहीं कि पवित्र श्रावण मास का सोमवार, 12 महीनों में जितने सोमवार हैं, कार्तिक से लेकर माघ से लेकर क्रमशः 12 महीने में जितने सोमवार हैं, सभी सोमवार श्रेष्ठ हैं। इनमें बहुत सारे भाई बहन सोमवार का व्रत करते होंगे। व्रत करना ही चाहिए, जितना हो सके इतना करो। अब विदेश की धरा पर रहते, बहुत कुछ नहीं भी हो सकता, तो मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। खटक नहीं रहनी चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है। मन को कभी विचलित नहीं करना आपको, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। भूल हो गई तो हो गई, इसमें घबराने की क्या जरूरत है। हमारा स्वभाव है मनुष्य का, भूल करने वाला करते ही रहते हैं। बड़े बड़े धुरंधर भी भूल करते हैं। छोटा व्यक्ति कोई भूल करते तो उसका परिणाम बहुत छोटा मिलता है, और बड़ा व्यक्ति कोई भूल करते हैं तो अभी भी परिणाम भोग रहे हैं हम लोग। अभी भारत खत बदल रहा है, बड़ी भूल का बड़ा परिणाम आता है। भूल होना ये प्रकृति है, हर व्यक्ति की प्रकृति। भूल होना ये प्रकृति है, और भूल को स्वीकार लेना वो संस्कृति है। अपनी भूल को स्वीकार लेना वो हमारी संस्कृति। भूल हो गई तो हो गई, इसमें क्या बड़ी बात है। भूल होना प्रकृति है, भूल को स्वीकारना संस्कृति है, और भूल को सुधार लेना वही प्रगति है। हमारी भूल को सुधार लेना वही जीवन की प्रगति है। इसलिए कभी ग्लानि नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कभी सुबह में पूजा नहीं हुई, जॉब में जाने का बहुत देर हो रही है तो जाओ भागो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मन से भगवान आपकी पूजा में ट्रेन में बैठकर करता रहूंगा, प्लेन में बैठकर करता रहूंगा, 4 व्हील गाड़ी चलाते चलाते मन ही मन आपकी पूजा करता रहूंगा। एक बात कहूं, पूजा करके आप निकलते हैं ना, तब पूजा याद नहीं रहती, लेकिन पूजा आपने नहीं की है तो पूरे दिन आपकी पूजा होती रहेगी। मन में एक भाव रहता है कि आज पूजा नहीं हुई, पूजा नहीं हुई, पूजा हो गई तो निकल गया मन से। इसलिए हम किसी को दीक्षा देते हैं तो उसको कहते हैं कि ये मंत्र दूसरों को बताना नहीं है। दूसरों को बता दिया तो मन से निकल गया बस। और दूसरों को नहीं कहना है तो ये आपका मन वहां रहे, ये मुझे दूसरों को नहीं कहना है। અને માણસનો સ્વભાવ છે, માણસના પેટમાં બધું રહે પણ વાત ન રહે। આ એક માણસનો સ્વભાવ છે, બધું જ રહે। પાણીપુરી પાઉં, આજ પાણીપુરી કેમ યાદ આવે છે ખબર નહીં, બધું જ માણસના પેટમાં રહે પણ વાત ન રહે। તેથી જીવનની અંગત વાતો કોઈને કહેવી નહીં। એ તમારા પેટમાં છે ને ત્યાં સુધી એ સુરક્ષિત છે। બાકી એક વાર પેટમાંથી બહાર નીકળે, આ લ્યો પાણીપુરી ખાઓ, એ વાત એક વાર મુખમાંથી બહાર નીકળી, તમે ઘરે પહોંચો ને પહેલા આખા ગામમાં પહોંચી ગઈ હોય, આખા ગામમાં ફરી વળે વાત। આટલી ઝડપથી ચાલે હે ને। એટલે જીવનની બધી વાતો કોઈને કહેવી નહીં, અને દુઃખના રોદણા કોઈ પાસે રોવા નહીં, કોઈ ભૂલથી નહીં, ભૂલથી નહીં। કોઈ પૂછે તો કેમ, મજા છે, આંકલા છે, લહેર છે, મજા છે। આ બપોરે જ ચૂરમાન લાડુ ખાધા એમ કહેવાનું, પછી ભલે બપોરે આપણે ટાઢો રોટલો ખાઈને આવ્યા હોય, આનંદ છે, કોઈ તકલીફ છે જ નહીં, બધું સારું છે, પ્રભુની બહુ કૃપા છે। જીવનની મજબૂરી કોઈને નહીં દેખાડવી, કારણ કે આ મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવનારા દુનિયામાં બહુ હોય છે। મજબૂરી નહીં, અને કોઈની મજબૂરીનો લાભ ન ઉઠાવો, કોઈને મજબૂરીમાં એને મજદૂરી આપો, તેને કામ આપો, અને જેની તેની સામે આંસુડાય નહીં પાડવાના। રોવાના ઠેકાણા આવે ને ત્યાં રોવાય, બધે ક્યાંય રોવા ન બેહાય। અને હું તો એમ કહું કે કોઈની આગળ રોવું નહીં। રોવાનું મન થાય ને તો મહાદેવને સામે બેસીને
શંભુ શરણે પડે ગાઈ લેવું. પૂરા રે મળે તો રાવું રેડીએ ભાઈ, બાકી તો કોને કહેવા જવું. કોઈ પેટવાળો માણસ હોય પણ આમ જોવામાં મોટા મોટા બનાવ્યા છે પેટ, પણ પેટ નથી. પટારો કોઈને દઈ દેવો પણ કોઈને પેટ નહીં દેવું, હે ને. હેજી પૂરા રે મળે તો રાવું રેડીએ. હેજી પૂરા રે મળે તો રાવું રેડીએ. ન કરીએ અધૂરિયાને પૂરા રે મળે તો રાવું રેડીએ. હે સંતો ભાઈ પૂરા રે મળે તો રાવું રેડીએ. હેજી પૂરા રે મળે તો રાવું રેડીએ. इसलिए જીવનની રહસ્ય ભરેલી વાતો અને જીવનની રસ ભરેલી વાતો બને ત્યાં સુધી કોઈની આગળ જીવનના ચોપડા ખોલવા નહીં. કારણ કે લોકોના ખોપડા ફોફલા થઈ ગયા છે, એટલે ચોપડા નહીં ખોલવાના. પણ કોઈ આપણા જીવનના ઈશારાને કોઈ સમજે એની આગળ જરૂર કોઠો ઠાલવવો, બાકી જ્યાં ત્યાં નહીં. આ શંકર ભગવાને બહુ સરસ વાત કરી, નારદને કહેલું કે નારદ, જીવનની ઘણી બધી વાતો એવી હોય છે, ગોપ્યમ ગોપ્યમ સર્વથા. નારદજી ગોપ્ય રખ્યા, બીજાને કહેવાય નહીં, જ્યાં ત્યાં બધી વાતો કરવાના બેસી જવાય. આ જમાવટ છે જો આપણે. 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है. द्वादशेष्वपि मासेषु 12 મહિનામાં કોણ સોમવાર, કોણ મહાન? सोमवार प्रशस्यते. सोमवार श्रेष्ठ है 12 महीनों में. ऐसा नहीं पवित्र श्रावण मास के सोमवारी को बात ही नहीं. આ કોનું છે? આ રેડિયા રમણ કરેલું. અમેરિકામાં કથા કરે છે ને, અમેરિકામાં કેવી સિસ્ટમ ખબર પ્રદ્યુમનભાઈ? અમેરિકામાં સિસ્ટમ એવી કે બધા ફેમિલી સાથે, પરિવાર સાથે કથામાં આવે. 4 કલાકનું ડ્રાઇવિંગ કરીને આવે અમેરિકાની અંદર, પણ કથામાં પરિવાર સાથે. એમાં એક જગ્યાએ વ્યવસ્થા એવી મંદિર તરફથી કરવામાં આવી હોય કે કોઈ પણ બહેનો પરિવાર બાળકોને લઈ જાય ને એક રૂમની અંદર પૂરે. એમ એટલા બધા રમકડા, એટલા બધા ખેલોના, એટલું બધું ખાવાનું હોય કે કથા પૂરી થઈને એની માં કે એનો બાપ એ બાળકને લેવા જાય ને તો રૂમમાંથી બહાર ન નીકળે. આવી વ્યવસ્થા અમેરિકાની અંદર છે. એટલે જો તમને જવા મળતો હોય તો વ્યા જજો અમેરિકા અહીંથી, અને તમારા અહીંનો પાસપોર્ટ તો તમે અમેરિકા જઈ શકો છો. ધીમે ધીમે ઘૂસણખોરી ત્યાં કરજો, ત્યાં કરવા જેવું ઘૂસણખોરી છે. અહીં તમે સ્મોલ હાઉસ, નાનકડા ઘર, રાતે ઉઠીએ તો આખું ઘર જાગે, કરડ 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 ઘર આખું બોલે. મારા ભાઈ જેમ કાથાની સિંદરી વાળો ખાટલો બોલે, આખું ઘર બોલે, લાકડાના ઘર. હે ને, હું છીક ખાઉં છું યાર. उन मासों में यदि करने में 12 मास करने में आप समर्थ हैं, बहुत सुंदर बात है, तो 12 महीने का सोमवार का व्रत करना चाहिए. ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए. 12 मास में जो सोमवार आ रहा है उसको करने में आप समर्थ है तो जरूर 12 मास में जो सोमवार है वो जरूर करिए. लेकिन 12 मास में जो सोमवार आप नहीं कर सकते तो पवित्र श्रावण मास में 4 अथवा 5 सोमवार पड़ता है, वो सोमवार जो करेगा उसको 12 मास सोमवार का व्रत करने का फल मिलेगा. ये भगवान ने वचन दिया है, ये प्रभु का वचन. इसलिए मनुष्य को वर्ष भर का सोमवार न कर सके तो पवित्र श्रावण मास के जितने सोमवार पड़ते हैं वो अचूक करना चाहिए. तावत् कर्तुं कतरच्चे
श्रावणे मासी कार्यता। भगवान ने कहा अस्मिन् मासे व्रतं कृत्वा व्रत फलं लभे। व्रत फलं लभे। इसीलिए 12 मास का सोमवार का व्रत आपसे न हो सके तो पवित्र श्रावण मास में जितने सोमवार पड़ते हैं उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। वो कैसे कर सकते उसका भी विधान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। श्रावण में शुक्ल पक्ष में प्रथम सोमवार पड़ता है, क्योंकि वास्तव में तो सोमवार शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होता रहा है, कृष्ण पक्ष में नहीं। हमारा गुजराती को सोमवार तो शुक्ल पक्ष से शुरू होगा ना, है ना। और सोमवार को संकल्प करे कि विधिवत इस व्रत को मैं करूंगा, मैं करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न रहना और मेरे व्रत कहीं खंडित न हो जाए, मैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं, मेरा मन भी दूषित न हो, एक भी गलत विचार मेरे मन में न आवे, और मैं धरती पर सो सकूं, और मैं लकड़ी के खटिया पर मैं सो सकूं, और संपूर्ण आपका निर्विघ्न व्रत कर सकूं। ऐसे भगवान ने मेरे पर कृपा करे। ऐसा पहले सोमवार के दिन भगवान के आगे संकल्प करना चाहिए। संकल्प बताया जिनको सोमवार का व्रत करना है, शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार जो आ रहा है श्रावणे शुक्ल पक्षे तु प्रथमे सोमवासरे संकल्पयेद् व्रतं सम्यक् शिवो मे प्रियतामिति। शिवो मे प्रियतामिति। आपके चरणों में मेरा प्रेम रहे महादेव जी, मेरा व्रत खंडित ना हो जाए, व्रत में कोई विघ्न ना आवे। ऐसा पहले दिन भगवान शिव के आगे संकल्प करें, मन को तैयार करें सोमवार के व्रत करने के लिए। और कहा इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 सोमवार पड़ता है तो 5 सोमवार उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। जो प्रातः काल सुबह में भगवान शिव की पूजा आपसे न हो सके तो रात्रि के समय सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करें। और भगवान महादेव की दिन में पूजा की जो महिमा है उससे 2 गुना है महिमा रात्रि की। इसलिए शिव जी के ज्यादातर व्रत कृष्ण पक्ष में है ना, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष के नहीं, त्रयोदशी कृष्ण पक्ष के, जिनको हम शिवरात्रि कहते हैं ना, ये कृष्ण पक्ष की। कभी प्रश्न होना चाहिए कि गुजराती में कहो तो अंजवाड़िया में केम नहीं, अंधारिया में भगवान शिवजना व्रतो अंजवाड़िया में केम नहीं, अंधारिया में शा માટે? तो કે અંધારામાં અંજવાળું દેવા વાળો જ્યોતિ સ્વરૂપ કોઈ હોય તો સોમનાથ મહાદેવ, જ્યોતિર્લિંગ સોમેશ્વર મહાદેવ શિવજી છે। અંધારિયામાં કોઈ અંજવાળું આપનારો આ દુનિયામાં કોઈને જ્યોતિ ન કહી શકાય, પણ ભગવાન શિવજી જ્યોતિ છે। 12 જ્યોતિ નહીં, અનંત કોટી જ્યોતિ સ્વરૂપ ભગવાન શિવ છે। એટલે અંધકારમાં જેને પ્રકાશ મેળવવો હોય તેને શિવની સાધના કરવી, અજ્ઞાનતા જ્ઞાન તરફ જેને પ્રયાણ કરવું હોય તેને શિવની સાધના કરવી। શિવ એક વિશેષ દેવતા છે, તેથી शिव महापुराण ग्रंथ में कहूं कि दिन में आपसे सोमवार के दिन शिव की पूजा न हो सके तो रात्रि में शिव की पूजा करें। एवं चतुर्शवारेषु 4 सोमवार पड़ते हैं, 4 और भवेषु पंचवायदि प्रातः संकल्पये तत्र प्रातःकाल न हो सके तो नक्तं च शिव पूजनम्
नक्तं च शिव पूजनम्। इसलिए प्रातःकाल आपके पास समय नहीं है तो रात्रि के समय विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करा। शिव की साधना ज्यादातर रात्रि में करी जाती है। मैं वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो रात के 1 बजे मैं उठता था। 1 बजे उठकर मैं नदी में नहाने के लिए जाता था, रात को 1 बजे अकेला डंडा लेकर, क्योंकि मैं तो जंगल में रहता हूँ। बहुत डर था, भय था, लाइट भी इलेक्ट्रिक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। घनघोर अंधकार में 1 बजे रात्रि को नदी के बहते प्रवाह में कितनी मछली कितने काचबे, और 1 बजे में बैठ जाता था। सुबह में 5 बजे तक मैं पूरा कर देता था मेरा अनुष्ठान। लेकिन 10वीं कक्षा में पढ़ता तब बहुत साल बीत गए। और 16 उपचारों से सायंकाल में शिव जी की पूजा करें, एकाग्र चित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। श्रावण महीना में क्या करना चाहिए? श्रावण महीना में कथा सुनना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। पवित्र श्रावण मास में भगवान का पूजन करने के बाद जितनी हो सके इतनी प्रभु महादेव की कथा श्रवण करो। कथा जीवन का थाक उतार देती है। कथा जीवन के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और कभी कभी प्रश्न भी होता है ऋषि मुनियों का। शिवपुराण ग्रंथ में बहुत सुंदर प्रश्न उत्तरी है। इनमें कहा भी है ऋषि मुनियों के, भगवान कथा नहीं होती तो हम क्या करते? जब जब मन हमारा थक जाता है, संसार से हम विचलित हो जाते, तब प्रभु आपकी कथा सुनकर हम फिर व्यवस्थित सुरक्षित हो जाते हैं। ये भगवान की कथा है। इसलिए कैसे पूजा करें? उपचारे षोडशैर्भिः सायं च पूजयेत् शिवं शृणुवाच कथां दिव्या। दिव्य कथा श्रवण करें। मेकाग्रकृत मानसः। कैसे कथा श्रवण करें, कैसे सुने? मेकाग्रकृत मानसः। मन को एकाग्र करके भगवान की कथा का श्रवण करें। नक्त व्रत करें। प्रातःकाल पूजन न कर सके तो रात्रि में भगवान शिव की पूजा करें। कितनी सुविधा है। और जितने हो सके इतनी पूजा करें। कुछ भी ना हो तो भगवान शिव जी के सामने दीप प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। कोई फूल छोड़ से तोड़कर भगवान को नहीं अर्पण करे तो कम से कम शब्द पुष्प तो अर्पण कर सकते हैं ना। कहीं छोड़ के लिए पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं, उसको तुम पीड़ा दे रहे, उसको वेदना दे रहे, उसको कुछ पीड़ा हो रही है, तोड़ रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं। ये पुष्प तो सारी दुनिया अर्पण करने वाली है, लेकिन कभी कभी शब्द पुष्प भगवान को अर्पण करने का प्रयास करे। ये सबसे बड़ा पुष्प है। ये पुष्प तो मुरझा जाएगा, लेकिन शब्द पुष्प कभी मुरझाता नहीं है। ये हमेशा खिलता रहता है, खिलता रहता है। एक बात कहूं, कोई ने फूल नो हार न પહેરાવો તો કાંઈ જરૂર નથી। કોઈને ફૂલનો હાર પહેરાવેલો તો કરમાઈ જાય છે, પણ કોઈના માટે બે સારા શબ્દો બોલ્યા હોય ને એ હંમેશા તેને યાદ રહી જાય। એ મોટા મોટું સન્માન છે, કોઈના માટે સારું બોલવું એ મોટું સન્માન છે। પણ ફૂલના હાર પહેરાવે છે પણ સારું બોલતા નથી આવડતું। सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। भगवान कहते हैं सोमवार की विधि में मैं आपको सुनाता हूँ। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत का प्रारंभ करें। भगवान कहते हैं, स्वयं शिव कहते हैं। बहुत कम श्लोक लाया हुआ आज, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रोज, थोड़ा थोड़ा, एक साथ में नहीं, थोड़ा थोड़ा पीना है। मतलब कथा हो, थोड़ा थोड़ा पीना है, बहुत नहीं। राम रस ऐसो मेरे भाई, जो पिए अमर हो जाए। सोमवार व्रतस्यास्य भगवान बोलते हैं कथ्यमानं विबोध मे श्रावणे प्रथमे सोमे गृहणीयाद् व्रत मोत्तमम् गृहणीयाद् व्रत मोत्तमम्। प्रथम सोमवार के दिन
इस श्रेष्ठ व्रत का प्रारंभ करे, ऐसा कहा है। और आगे एक श्लोक, मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करे, पहले तो नहाना चाहिए, अच्छी तरह से लिखा हो, अच्छी तरह से नहाना चाहिए, सिर्फ बात नहीं लेना है, गयो નથી કે બહાર નીકળો નથી, આ 1 મિનિટમાં હું નાઈ લેતા હશે, મને ઘણી વાર એમ થાય, આપણે એમ કહી દે બાથ લઈ આવું, આપણે એમ કોઈને બધું बात ले आओ, अब 1 મિનિટમાં, इसलिए इसमें આમાં ચોખવટ કરીએ કે સારી રીતે નાવું, સારી રીતે, આપણે જેમ નાહીએ એમ નહીં, અડધું પડધું, ગંગા નાયા જમનો નાયા, અડધી ચાલો તો દિવાલ ઉપર જાતી હોય, નાયા નો નાયા, ખબર નહીં તમે કેવું નાવ છો, રામ જાણે। तो यार आम कहीं नवाता है। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करे और संपूर्ण शरीर से पवित्र हो जाए। और कहा श्वेत वस्त्र को धारण करे। ये बात तो मैंने बहुत बार कथा में कही कि शिव साधना में श्वेत वस्त्र की प्रधानता है। श्वेत वस्त्र धारण करे और श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का परित्याग करे। कितनी सुंदर बात की, उसको व्रत कहा है ना। तो भूखो रे पण आखा गाम नहीं करे। કેટલી સરસ ભગવાને વાત કરી છે। સુસ્નતશ્ચ શુચિર્ભૂત્વા, સારી રીતે સ્નાન કરો, સારી રીતે નાવ, હરખી રીતે નાવ, અડધું પૂડધું નહીં। सुस्नतश्च शुचिर्भूत्वा और शुक्लांबर धरो नरः। श्वेत वस्त्र धारण करे, शुक्लांबर, पीतांबर, श्वेतांबर। श्वेतांबर पहनना, पीतांबर नहीं, नीलांबर नहीं, कभी नहीं, और कोई वस्त्र नहीं। शिव साधन में श्वेत वस्त्र की प्रधानता है। दक्षपुत्री सती जब शिव की उपासना कर रहे तब सती ने श्वेत वस्त्र को धारण किया था। और ये भी कहा है जिनको विशेष प्रकार से महादेव की साधना करने हैं उसके लिए श्वेत रुद्राक्ष की प्रधानता है। श्वेत रुद्राक्ष, रुद्राक्ष 4 कलर के हैं। श्वेत रुद्राक्ष, रक्तवर्ण रुद्राक्ष, पीले रुद्राक्ष और काले रुद्राक्ष। किस प्रकार की आप साधना करना चाहते इस प्रकार के रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। जो इस विपरीत विद्या का जो साधन करते हैं काले रुद्राक्ष से करते लोग। वस्त्र भी वो काले पहनते हैं, अघोर साधना वाले। अभी हमने इस साल में एक कथा की अघोर पंथियों की थी। पहले तो मुझे हुआ कि मैं कैसे उसके साथ में 9 दिन निकालूंगा, लेकिन निकल गया क्योंकि उसकी अघोर साधना, उसकी अघोर, लेकिन सभी विवेकी थे, मुझे अच्छा लगा उसके साथ रहने से। अभी मेरे गुजरात में एक कथा थी तो हाँ हाँ, अलग अलग साधनाओं के अलग अलग रुद्राक्ष हैं। अलग अलग साधना के लिए अलग अलग गणवेश भी है। ये धर्म ग्रंथों में से क्या कहे और क्या न कहे भी कभी कभी प्रश्न होता है। जब कथा के तब चारों तरफ से थॉट आते हैं कि मुझे कहिए, मुझे कहिए, मुझे किसको पकड़ना है वो मुझे निर्णय लेना है। ये ऊपर से कुछ उतरता है, चारों तरफ से कोई ना कोई मंडराता है कि मुझे कहिए, मुझे कहिए, मुझे कहिए। ऐसा कोई भी वक्ता जब वक्तव्य देता तब चारों तरफ से विचारों का थॉट आता है। इनमें से विचारों को पकड़ना है मुझे और पकड़कर मुझे वांगमय स्वर में उसको विचारों को प्रकट करना है। ये कथा वक्तव्य कहते हैं। ये विचार तो विचार होते हैं। इस विचार को लिख सकते हैं अथवा विचार को बोल सकते हैं, बाकी तो विचार विचार रह जाएगा। इसलिए कभी मैं रात्रि में सोता हूं तो मैं पेन और कागज पास में रखता हूं। रात्रि में आंख खोली कोई विचार आया इसी समय लिख लेता हूं। यहां बैठे बैठे कोई विचार इसी समय पेन पास में रखता हूं। एक बार आया विचार, ये विचार दूसरी बार नहीं आता। कर्ण दाबाथी करणे दान कर दीधું तो કોઈ તને ઠપકો આપી ગયેલા જમણા હાથથી દાન કરે, દાબાથથી ન કરાય। કર્ણે શું કહ્યું? મને દાન કરવાનો વિચાર આવ્યો, દાબાથથી કરી દીધું અને જમણા હાથથી હું દાન કરવા જાઉં, મારો વિચાર બદલી જાય તો? એ વિચારોની કરામત છે। विचार क्रांति। हमारे गायत्री परिवार राम शर्मा आचार्य जी गुरुदेव विचार क्रांति।
पहले विचार करिए। विचार की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि और बाद में बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। इसलिए पहले तो विचारों की शुद्धि होनी चाहिए। विचार जिनका विचलित है वो व्यक्ति परफेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता, कोई परफॉर्मेंस भी उससे कभी नहीं हो सकता। विचार जिनके विचलित हो गए, इसलिए कोई कलाकार है, कोई नृत्यकार है, उसके विचारों की स्थिरता होती है, तब वो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव साधना, शिव परंपरा में श्वेत वस्त्र की प्रधानता है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, सुस्नतश्च सुचिर्भूत्वा शुक्लांबरधरो नरः। और क्या करे? श्वेत वस्त्र पहनकर क्या करेंगे? काम क्रोधात् अहंकार द्वेष वै शून्य वर्जितः। शून्य वर्जिता, द्वेष वै शून्य वर्जितः। शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। हमारा पवित्र श्रावण मास का हमने भजन सुंदर रचना की। आयो श्रावण मास, अभी आ रहा है ना पवित्र श्रावण मास। शंभु दर्शन दे, शाबाश। श्रावण मास शंभु दर्शन दे जो आज संगे, सोहे मात भवानी। हाथ त्रिशूलधारी है, नंदी पर सवारी है भंडारी। हे आयो श्रावण मास शंभु दर्शन दे जो आज संगे, सोहे मात भवानी। हाथ त्रिशूलधारी है, नंदी पर सवारी है भंडारी। श्रावण मास का शुभ सोमवार है, भक्तों के मन में शिव तेरी आश है। ऐ महादेव, ऐ महादेव, ऐ महादेव। श्रावण मास का शुभ सोमवार है, भक्तों के मन में शिव तेरी आश है। हे भक्तों आए तेरे द्वार, शिव जी कर दो बेड़ा पार। भक्तों आए तेरे द्वार, शिव जी कर दो बेड़ा पार। त्रिपुरारी हाथ डमरूधारी है, नंदी पर सवारी है भंडारी। हे आयो श्रावण मास शंभु दर्शन दे जो आज संगे, सोहे मात भवानी। हाथ त्रिशूलधारी है, नंदी पर सवारी है भंडारी। जय महादेव। जल पंचामृत रुद्राभिषेक हो, नील
पत्र से पूजा विशेष हो। ऐ महादेव, ऐ महादेव, ऐ महादेव। जल पंचामृत रुद्राभिषेक हो, बिल्व पत्र से पूजा विशेष हो। चढ़े लोटा जल की धार, शिव जी सुन लो ये पुकार। चढ़े लोटा जल की धार, शिव जी सुन लो ये पुकार। त्रिपुरारी हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। हे आयो श्रावण मास शंभु, दर्शन दीजो आज संगे। सोहे मात भवानी, हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। ऐ महादेव। अरे ताली महादेव ने वाली। भैरवनाथ शंभो, कामनाथ गंगनाथ, नागनाथ शंभो। भूतनाथ बाणनाथ, भैरवनाथ शंभो, कामनाथ गंगनाथ, नागनाथ शंभो। रक्षा करे भोलेनाथ, गिरी के भंडारी। हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। हे आयो श्रावण मास शंभु, दर्शन दीजो आज संगे। सोहे मात भवानी, हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। तो जितना हो सके इतना पवित्र श्रावण मास में जितना करे इतना कम रहेगा। कुछ भी ना हो सके तो पूरे पवित्र श्रावण मास में बस मौन रहे, 1 महीना मौन रहे। क्योंकि भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा कि क्या क्या सोमवार में आप सब पवित्र श्रावण मास में कर सकते। ऐसे तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा विशेष फल देने वाले पवित्र श्रावण मास में जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण होते हैं उसको कहते हैं पार्थेश्वर। ये करना चाहिए। यहाँ हमारे भाई रौनक भाई ने पार्थेश्वर महादेव स्थापित किए हैं, मिट्टी में से शिवलिंग बनाते हैं पार्थेश्वर महादेव। और कुछ भी ना हो सके तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें ज्यादा से ज्यादा। कल भी मैंने कहा था 1 महीने में 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान विशेष प्रकार से करें। अन्य मास में किया हुआ कोई भी जाप समान फल देता है, परंतु पवित्र श्रावण मास में किया गया कोई भी सत्कर्म अनुष्ठान उपासना एकम वा कोटि गुणितम, कोटि गुना फल देता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, कभी व्यर्थ नहीं। ये पवित्र श्रावण मास सुख देने वाला, शांति देने वाला। हमारे गुजरात के गांवों में और भारत के गांवों में पूरे शिवालय भर जाते हैं भक्तों से। इतने शिवालय, इतने शिवालय। अब तो ठीक है, समझ आ गई, सभी लोग नित्य नित्य शिवालय आने लगे हैं। बाकी तो मुझे पता है 1 महीनो એટલા ભગવાન મહાદેવને નવડાવે ને પૂજન દૂધ ને દહીં 1 મહિનો વહાં પડી જાય। આમ શિવાલયમાં જો શિવાલયમાં દૂધ દહીંની વાસ આવતી હોય,
આમ પરિક્રમા કરવા છે નાક દબીને પરિક્રમા કરવી પડે. આટલું દૂધ દહીં ચડાવે, આટલું દૂધ દહીં ચડાવે. 1 મહિનો શંકર ભગવાન એટલા દૂધથી નાય, દહીંથી નાય, પંચામૃતથી નાય. 1 મહિનો ભરપૂર મહાદેવ ખૂબ નાય. અને 9 મહિનો પૂરો થાય એટલે ભગવાન મહાદેવને થાય કે હાશ હવે શાંતિ. અને પછી 9 માસ પૂર્ણ કરીને ભગવાન મહાદેવ કૈલાસના દ્વારે જાય ત્યારે પાર્વતી કંઈક થોડાક બહાર ઉભા રહ્યો, નાઈને ઘરે આવો બહુ દુર્ગંધ આવે છે. એટલે શિવાલય બધા આપણે એ જ કર્યા હોય, કેટલી કોહવાતું, કેટલું કોહવાતું. 1 મહિનો જાય ને પછી 2 મહિના તો દુર્ગંધ આવે શિવાલયની આસપાસ. કારણ કે મને ખબર છે હું શિવાલયમાં જન્મ્યો, શિવાલયમાં મોટો છું. અમારા 10 અહો ભાગ્ય છે કે અમને અવસર મળ્યો છે શિવાલયમાં રહેવાનો. આટલું લોકો 1 મહિનો દૂધ દહીં પંચામૃત ચડાવ્યું હોય એ આપણા ગુજરાતમાં અને ઉત્તર ભારતમાં.